दोस्तों, आज 21 अगस्त 2026 इस दिवस को स्वर्णिम अक्षरों पर लिखा जाएगा इतिहास में। क्यों? क्योंकि आज के दिन भारत के हर एक युवा, जो युवा चाहता है कि हमारा देश विश्व गुरु फिर दोबारा बने, वो हर एक व्यक्ति आज जंतर मंतर पे खड़ा था। उनका एक ही डिमांड है कि भारत में आरक्षण हटना चाहिए। भारत में मेरिट के हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए, मेरिट के हिसाब से लोगों को दाखिला मिलना चाहिए। नीट के लिए तो बहुत हुआ, मैं भी उसमें समर्थन हूँ कि नीट के और कोई भी एग्जाम हो जिसमें पारदर्शिता हो, और अगर कुछ गलती होती है तो जवाबदेही बने। मैं उसके साथ हूँ, उस चीज़ों को साथ हूँ, लेकिन उन तथाकथित सीजेपी वालों के साथ तो नहीं हूँ। लेकिन हाँ, भारत में अकाउंटेबिलिटी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, जैसे कि मुझे, जैसे कि मेरे पिताजी को, जैसे मेरे दादाजी को, उसी तरह से हर एक व्यक्ति को अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और उस बात का मैं समर्थन करता हूँ, और साथ में इस चीज़ का भी समर्थन करता हूँ और आवाज़ उठाता हूँ कि अगर फ्री एंड फेयर एजुकेशन की बात करते हैं, जब फेयर एजुकेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे फेयर मतलब क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? उसमें होता है हर एक व्यक्ति को आज़ादी हो पढ़ने का, हर तरीके से पढ़ने का। मैं एक स्वर्ण छात्र हूँ, मैं एक स्वर्ण अधिवक्ता हूँ, मैं एक स्वर्ण परिवार में आता हूँ। ये मुझे कहने का हक हमारा वो काला कानून देता है, वो संविधान देता है। वो काला किताब जो जिसे संविधान कहते हैं, वो देता है मुझे कहने का हक कि मैं एक स्वर्ण हूँ, मैं एक दलित हूँ, मैं एक ओबीसी हूँ। ये बात कहने का हमें ये संवैधानिक हक है। ये संवैधानिक हक की वजह से ही देश में असमानता फैली हुई है, और ये असमानता के खिलाफ आज पहली बार हमारे भारत में ये युवाएं खड़े हुए हैं जंतर मंतर में। और इसके बारे में थोड़ा सुनते हैं, जो मुझे पता है वो जानते हैं। सीजेपी आंदोलन खत्म होते ही हर्ष दुबे नाम का व्यक्ति एक दिन के लिए, वो 21 अगस्त के लिए जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने के लिए एक परमिशन मांगता है दिल्ली पुलिस से, और दिल्ली पुलिस उसको वो परमिशन दे देती है। लेकिन 20 अगस्त, ठीक एक दिन पहले, ठीक 9 घंटे पहले, दिल्ली पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी आती है, अमित शाह द्वारा एक एडवाइजरी आती है। उसमें ये बात कहा जाता है कि आप 5 व्यक्ति से ज़्यादा जंतर मंतर के में और उसके इर्द गिर्द खड़े नहीं हो सकते हैं। 144 धारा लागू होता है, कर्फ्यू लागू होता है। ये सोचने वाली बात है कि आप बताइए, और ये सोचने वाली बात है कि अगर आपको परमिशन मिला हुआ है, और वो भी 15 दिन पहले, 20 दिन पहले हमको ये परमिशन मिला है, तो अचानक से क्या हुआ? आज तो वो भी नहीं है कि यहाँ सांसद खड़े हैं, ये भी बात नहीं है कि कोई विदेशी डेलीगेसी आ रही है भारत में, ऐसा तो कोई बात नहीं हो रही थी 21 अगस्त के दिन। लेकिन ये एक तानाशाह दिखाना था। यूजीसी रोल बैक की बात हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में संशोधन की बात हो रही थी, आरक्षण की बात हो रही थी। और आरक्षण ऐसा मुद्दा है जो कोई भी, यहाँ न बीजेपी आएगी, न यहाँ कांग्रेस आएगा, न यहाँ आप आएगा, सबको लॉलीपॉप खिलाना है, सबको लॉलीपॉप चूसना है। और इसलिए ये दिन को हम स्वर्णिम अक्षरों में लिखेंगे। हम इस दिन को इसलिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाने का कोशिश करेंगे, और लिख दिए हैं कि इसलिए क्योंकि आज के दिन वो युवा, वो व्यक्ति सब खड़े हुए हैं, सब जंतर मंतर पे आए हैं, लाठी खाए हैं, मार खाए हैं, और इस देश को बचाने के लिए, इस देश का संविधान को बचाने के लिए खड़े हैं। आज सच में संविधान खतरे में है। जब उन स्वर्ण बच्चों को, जो वहां पे हनुमान चालीसा जैसा गाना गा रहे, हनुमान चालीसा जैसा भक्तिमय मौसम बनाए हुए थे, वहां पे कोई भी नारा नहीं लग रहा था, वहां पे कोई भी टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं थे, वहां कोई भी देश विरोधी या मोदी जी को गाली नहीं दिया जा रहा था, मोदी जी की माँ को, मरी हुई माँ को गाली नहीं दिया जा रहा था। उस जगह पे जाके पुलिस पहले ही दिन लाठी चार्ज करती है। जिस जगह पे मोदी जी के माँ की गाली दी जा रही थी, जिस जगह पे सारी महिलाओं को इज्जत की तार तार किया जा रहा था, वहां पे तो कोई भी, न चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए, न प्राइम मिनिस्टर आए, न कोई आया, न एक आम पुलिस वाला आया। लेकिन अमित शाह ने आज अपना असल रूप दिखाया है, जिसको जो लोग वोट देते हैं, हर स्वर्ण उनको वोट देता है, और स्वर्ण के वोट को लेने के बाद वही गीत गा रहे हैं जो सारे गीत 75 साल से गाया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।